अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात गिरामी, सूरत तौबा है और 24 आयत है, 24 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को अपना रफ़ीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफर को तरजीह दें। तो में से जो उनको रफ़ीक बनाएंगे वही ज़ालिम होंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज़ो अकारब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मांद पड़ने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जहाद से अजीज़ तर हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं फरमाता। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने अपना असूल सूरत तौबा में 24वीं आयत में बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि अल्लाह ताला ने ना तो भाई का जो कि कुफर पे है, ना भाइयों का, ना बापों का, किसी का भी लिहाज नहीं किया। अगर वो कुफर पे हैं तो हुक्म अल्लाह ताला का ये है कि उनको अपना दोस्त ना बनाओ, वही ज़ालिम होंगे। यानी उनको तुम दोस्त ना समझो बल्कि वही ज़ालिम होंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, है नबी कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, यानी तुम्हारा कोई भी रिश्ता है, अब इसमें हर रिश्ता अल्लाह ताला ने एक एक करके गिनवा दिया, कोई रिश्तेदारी नहीं उनसे, जो दीन पर नहीं हैं, जो कुफर को तरजीह देते हैं, उनके लिए ना कोई वो हमारा अजीज़ है, ना वो हमारा रिश्तेदार है। बीवियों के बारे में भी, बेटों के बारे में भी, भाइयों के बारे में भी, सब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो फिर अल्लाह ताला फिर ये भी फरमाता है, इसके अलावा वो जो तुम्हारे घर जो तुम्हें पसंद हैं वो भी, और तुम अल्लाह और उसके रसूल की राह में जहाद से अजीज़ तर हैं तो इंतज़ार करो। अगर ये सब चीज़ें, ये सब रिश्ते, ये मकानात, ये कारोबार अगर अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें अजीज़ हैं तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की राह में जहाद से भी अजीज़ तर हैं। यानी जहाद का भी यहाँ पे जिक्र आ गया कि जहाद भी एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर इससे भी अजीज़ हैं, यानी आपका माल, आपकी जान, आपके अजीज़ रिश्तेदार, बच्चे, बहन, भाई, बीवी, इवन आपके वो कारोबार, आपके वो मकाना, सब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर वो आपको ज़्यादा अजीज़ हैं तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। हज़रात गिरामी, इसमें बहुत वाज़ेह असूल है। तो अब हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ बड़े बड़े मसले मसाइल जो ज़िंदगी में आते रहते हैं, हम समझते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो सूरत तौबा की 24वीं आयत जो है उसको आप पढ़ के देख लें। तो अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो समझ लो कि आप अल्लाह ताला के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि फिर तुम इंतज़ार करो उस वक़्त का, ठीक है, कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। तो हज़रात गिरामी, हम बहुत दूर निकल चुके हैं। हम अल्लाह ताला के कलाम की स्टडी नहीं करते। अगर हम अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ें और इस पर अमल करने की कोशिश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा आइन है, बहुत ही अच्छा असूल है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे इख्तियार में ना हो, जो हमारे लिए मुश्किल हो, जो हमारे लिए नामुमकिन हो। तो इसलिए हमने जो
اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے 24 نمبر۔ تو یہ آپ بھی اپنے طور پہ اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اس کی تشریح پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں وہ راستہ نظر آ جائے گا جس میں ہماری جان کا چھٹکارا ہو۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے میں اس طریقے سے پھنسا ہوا ہوں، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، مجھے بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہماری صحت کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ سب مسائل کا حل جو ہے وہ کس میں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو ان سب چیزوں سے زیادہ اگر عزیز سمجھیں گے، اگر سب سے زیادہ اپنی اللہ اور اس کی محبت اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو عزیز سمجھیں گے، تمام رشتوں کو چھوڑ کے، یعنی کسی رشتے کو جو کہ وہ دین پر نہیں ہے، یہ بھی ہے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی ہے کہ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، یعنی یہ جتنے بھی رشتے ہیں اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہو جاتا، پھر آگے جو معاملات ہیں آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ سارے رشتہ دار، وہ سارا مال، وہ سارا کاروبار، وہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے، اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے، تو اور یہ تمہیں عزیز ہیں تو انتظار کرو گے جب تک اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ تو رات گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اسی میں ہمارا چھٹکارا ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اور جہاد کو عزیز سمجھیں گے، ان سب چیزوں کی۔ میں اب اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔